अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। पुलिस ने 5 से ज्यादा छात्रों को गिरफ्तार किया। पटना में भीड़ को हटाने के लिए प्रदर्शनकारियों पर दागे गए आंसू गैस के गोले। घटनास्थल पर काफी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती। स्थिति अब भी तनावपूर्ण। पटना में मद्य निषेध भर्ती परीक्षा के अभ्यर्थियों ने जमकर बवाल काटा। पाटलिपुत्र स्टेशन पर ट्रेन लेट होने से छात्रों ने यहां पर जबरदस्त हंगामा किया। पथराव में आईजी के साथ कई पुलिसकर्मी घायल। पटना में ट्रेन लेट होने से भड़के अभ्यर्थियों ने एग्जाम कैंसिल करने की मांग की। गुस्साए छात्रों का आरोप, परीक्षा केंद्र काफी दूर आवंटित किया गया। आज बिहार में मद्य निषेध विभाग की भर्ती परीक्षा 2 पालियों में हो रही परीक्षा। ट्रेन लेट होने से स्टेशन पर भड़क गया छात्रों का आक्रोश। छात्रों के प्रदर्शन पर न्यूज 18 से बोले पटना आईजी जितेंद्र राणा। स्टेशन पर छात्रों के प्रदर्शन में कुछ असामाजिक तत्व थे शामिल। सीतामढ़ी के बैरगनिया में मेडिकल स्टोर पर छापेमारी। हंगामे के बाद पुलिस का लाठीचार्ज, 2 लोगों को गिरफ्तार किया। औरंगाबाद में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच हिंसक झड़प, 9 घायल लोग अस्पताल में भर्ती। सलाइया थाने के कोसडेहरा गांव की घटना। सिवान के मैरवा रेलवे स्टेशन से सिग्नल केबल चोरी करते युवक गिरफ्तार। आरपीएफ ने की कार्रवाई। गुठनी थाना क्षेत्र का रहने वाला है आरोपी विपिन कुमार। मोतिहारी के गोविंदगंज पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। 50 लाख की अफीम के साथ 4 महिला तस्कर गिरफ्तार। नेपाल से हो रही थी अफीम की तस्करी। औरंगाबाद पुलिस ने अपहरण कांड का 2.5 घंटे के अंदर खुलासा किया। अगवा की सकुशल रिहाई। हथियार के साथ में 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया। मोतिहारी में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। केसरिया में पुल के पास सड़क निर्माण का काम शुरू। 4.5 लाख की लागत से बनी थी पुलिया। मोतिहारी के राजापुर मठिया गांव में विवाहिता की संदिग्ध मौत। सूचना के बाद मामले की जांच में जुटी कोटवा थाना पुलिस। शेखपुरा के केवटी थाना क्षेत्र में किसान की दबंगों ने पिटाई की। घायल किसान गंभीर हालत में पावापुरी मेडिकल कॉलेज अस्पताल रेफर। मोतिहारी पुलिस ने शराब माफिया पर बड़ी कार्रवाई की। देसी शराब बनाने की कई उपकरण बरामद। हरसिद्धि, चिरैया, ढाका और अरेराज में पुलिस का एक्शन। सीतामढ़ी के सुरसंड में इंडो नेपाल बॉर्डर से 44 लीटर शराब के साथ तस्कर गिरफ्तार। नवाही के पास एसएसबी ने कार्रवाई की। रामगढ़ के रजरप्पा में गोला वन क्षेत्र में घुसा 16 हाथियों का झुंड। सब्जी की फसल को पहुंचाया भारी नुकसान। क्यूआरटी ने हाथियों को जंगल में खदेड़ा। सीतामढ़ी के बरगनिया प्रखंड में सड़क निर्माण का काम आम लोगों के लिए बना परेशानी का सबब। कछुए की चाल से चल रही निर्माण योजना से बढ़ी लोगों की परेशानी। बिहार के 12 जिलों में आंधी बारिश और ठनका गिरने का अलर्ट जारी। मौसम विभाग का पूर्वानुमान। बिहार के कुछ जिलों में अच्छी बारिश की संभावना। सासाराम में लगातार हो रही बारिश से जल जमाव की स्थिति। सदर अस्पताल परिसर बदलाव, डॉक्टर को अस्पताल आने में हो रही काफी परेशानी। भोजपुर में प्रभारी अंचल निरीक्षक को जान से मारने की धमकी। नवादा थाने में दर्ज कराई गई प्राथमिकी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। कटिहार में मदरसा शिक्षक बहाली को लेकर 2 पक्षों में जमकर बवाल। खूनी संघर्ष में कई लोग घायल। बरारी थाना क्षेत्र के सिमराहा कांतनगर की घटना। वैशाली के पातेपुर में कीटनाशक दुकानदार को बदमाशों ने गोली मारी। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालकर हमलावरों की पहचान में जुटी। पटना के गांधी मैदान थाना क्षेत्र में मद्य निषेध विभाग की कार्रवाई। राम गुलाम चौक के पास में स्कॉर्पियो से 720 टेट्रा पैक विदेशी शराब बरामद। लखीसराय रेलवे स्टेशन परिसर में युवक की बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल। मामूली विवाद के बाद 8 से 10 युवकों ने एक युवक को घेरकर मारपीट की। मुंगेर में चलती ट्रेन में फोन झपटामारी करने वाले 3 शातिर अपराधी गिरफ्तार। आरोपियों के पास से चोरी के 6 मोबाइल फोन बरामद। समस्तीपुर में महिला को झांसा देकर 13,000 रुपए लेकर युवक फरार। परिचित का नाम लेकर बाइक पर बिठाया, फिर झोला लेकर भाग निकला आरोपी। अररिया के फारबिसगंज में पुलिस हिरासत से आरोपी को ग्रामीणों ने छुड़ाया। रामपुर उत्तर गांव में आरोपी की गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ग्रामीणों में झड़प। जमुई के झुट्टी गांव में जमीन विवाद और भोज में निमंत्रण को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। मारपीट के दौरान युवक पर फायरिंग और लोहे की रॉड से हमला। सिवान में जमीनी विवाद में जमकर मारपीट हुई, 4 लोग घायल हुए। सिसवन थाना क्षेत्र में मठिया गांव की घटना। पुलिस जांच में जुटी। दानापुर के नौबतपुर में सोशल मीडिया पर हथियार लहराना पड़ा महंगा। पुलिस ने हथियार लहराने वाली नाबालिग लड़की को गिरफ्तार किया।
खगड़िया पुलिस ने लूटकांड मामले में 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। सलखुआ गांव में छापेमारी कर आरोपियों को दबोचा। सिवान में 25,000 का इनामी बदमाश मंदे सिंह गिरफ्तार। सिवान पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई, गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी। भागलपुर में महिला की संदिग्ध स्थिति में मौत। बबरगंज थाना क्षेत्र के अलीगंज गंगटी की घटना, पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी। मधेपुरा के शंकरपुर थाना क्षेत्र में प्रेम विवाह से नाराज माता पिता ने बेटी को पीटा। भतीजे से प्रेम संबंध के बाद घर में बढ़ा था विवाद, वीडियो वायरल। मुजफ्फरपुर में पटना से नेपाल ले जाई जा रही नशीली इंजेक्शन की बड़ी खेप जब्त। 6300 प्रतिबंधित इंजेक्शन बरामद। मौके से 4 तस्कर गिरफ्तार। गोपालगंज में बाइक सवार युवक की हत्या। बेखौफ अपराधियों ने हत्या कर शव को गन्ने के खेत में फेंका। सिर अपने साथ ले गई। मृतक की शिनाख्त में जुटी पुलिस। गुमला में मानसिक रूप से बीमार महिला से दुष्कर्म, आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। महिला के घर लौटने पर हुआ खुलासा। परिजनों ने सख्त कार्रवाई की मांग की। पटना के रूपसपुर में डॉक्टर दंपति के घर चोरी। एक साथ 3 फ्लैट में चोरी की घटना। चोरों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद, जांच में जुटी पुलिस। जामताड़ा के अबू आवास योजना में फर्जीवाड़ा, डीसी फर्जीवाड़े की शिकायतकर्ता के बनाए जाली दस्तावेज। मुजफ्फरपुर में पुलिस ने सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया। 8 महिलाओं का रेस्क्यू किया गया। 2 आरोपी गिरफ्तार, पूछताछ जारी। मोतिहारी में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। देसी, विदेशी और नेपाली शराब की बड़ी खेप जब्त। 4 शराब कारोबारी को गिरफ्तार किया गया। सीतामढ़ी के परिहार थाना क्षेत्र में 55 साल के व्यक्ति की गला रेतकर हत्या। इलाके में फैली सनसनी, परिजनों में कोहराम। हजारीबाग के बड़का गांव मुख्य मार्ग पर 85 साल की महिला की मौत। क्षेत्र में फैली सनसनी, परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। बड़का गांव थाना क्षेत्र की घटना। मधुबनी के बासोपट्टी थाना क्षेत्र में बीती रात अज्ञात चोरों ने 2 घरों को निशाना बनाया। घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल। औरंगाबाद में बेखौफ चोरों ने बंद पड़े घर को निशाना बनाया। लाखों की संपत्ति चोरी। छपरा में चोरी की बड़ी घटना। घर वालों को घर में बंद कर 20 लाख के जेवर समेत कैश की चोरी। लोगों में दहशत, जांच में पुलिस के हाथ खाली। औरंगाबाद के दाऊदनगर थाना पुलिस ने चोरी की बड़ी घटना का उद्भेदन किया। चोरी के सामानों के साथ में एक चोर को गिरफ्तार किया। नवादा में जेवर दुकान में हुई चोरी का पुलिस ने 24 घंटे के अंदर खुलासा किया। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर 2 आरोपी को गिरफ्तार किया और 60,000 कैश भी बरामद किए। भागलपुर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र में जमीन नपाई को लेकर 2 पक्षों में विवाद, मारपीट हुई। मौके पर पहुंची पुलिस, पूरे मामले की जांच में जुटी। भागलपुर के धनारा गांव में 26 साल के युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। इलाके में फैली सनसनी, पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। रोहतास के विक्रमगंज थाना क्षेत्र में एक ट्रैक्टर की चपेट में आने से 73 साल के बुजुर्ग की मौत। परिजन में पसरा मातम। गुमला एकलव्य स्कूल निर्माण के दौरान 3 मंजिला भवन से गिरने से मजदूर की मौत। सुरक्षा मानकों में अनदेखी के कारण मौत की आशंका। पटना में खान ग्लोबल स्टडीज के बाहर हुई गोलीबारी का एक और वीडियो आया सामने। गर्ल्स हॉस्टल में लगे सीसीटीवी में वारदात कैद। आवाज से घबराकर भागती दिखी छात्राएं। औरंगाबाद के गो बाजार में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर एक्शन। NH 120 पर कार्रवाई कर दोनों ओर का अतिक्रमण हटाया। गुमला में तेज रफ्तार का कहर। बाइक की टक्कर से 3 लोग गंभीर रूप से घायल। सड़क पार कर रहे लोगों को बाइक सवार ने टक्कर मारी। जामताड़ा में परिवार पर टूट पड़ा मौसम का कहर। ठनका गिरने से परिवार के 10 साल के बच्चे की मौत। 2 भाई और पिता भी गंभीर रूप से घायल। दुमका जामताड़ा मार्ग पर गोटीडीह मोड़ के पास में 2 ट्रेलरों में भीषण टक्कर। हादसे में दोनों वाहन बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त। छपरा बलिया रेलखंड पर ट्रेन से गिरकर एक अज्ञात युवती गंभीर रूप से घायल। गौतम स्थान और छपरा जंक्शन के बीच में संपार फाटक संख्या 55 के पास की घटना। मुंगेर हवेली खड़गपुर में आयुर्वेदिक क्लिनिक में लगी भीषण आग। हजारों की संपत्ति राख। हवेली खड़गपुर नगर परिषद क्षेत्र की घटना। गयाजी में युवक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी। हादसे में युवक का एक पैर शरीर से कटकर डिवाइडर से ग्रिल में लटका। युवक की हालत गंभीर। मुंगेर में घर में गैस लीक से लगी आग में एक महिला गंभीर रूप से झुलसी। हवेली खड़गपुर थाना के खंड बियारी गांव की घटना है। महिला अस्पताल में भर्ती। खगड़िया में कार और हाईवा की टक्कर। हादसे में एक महिला की मौके पर मौत, 3 अन्य घायल। महेशखुर्द थाना क्षेत्र के काजीचक के पास हुआ हादसा। भागलपुर में तेज रफ्तार बाइक ने मजदूर को टक्कर मारी। हादसे में मजदूर की मौके पर मौत। लोदीपुर थाना क्षेत्र के सरमसपुर चौक के पास की यह घटना। समस्तीपुर में मां और उसके बेटे की करंट लगने से मौत। घर में सो रहे मां बेटे के ऊपर स्टैंड पंखा गिरा जिससे मौत हुई। विद्यापति नगर के चौतरा गांव की घटना।
एमएलसी अनामिका सिंह का शेखपुरा दौरा। पीएम मोदी के 12 साल बेमिसाल कार्यक्रम में शामिल हुई। कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने देश को विकास और सुशासन की नई दिशा दी। दरभंगा में रामकृपाल यादव ने राहुल तेजस्वी पर हमला बोला और मोदी सरकार के 12 साल में अभूतपूर्व विकास हुआ, ऐसा उन्होंने कहा। पटना सिटी में निशांत कुमार ने बड़ी पटन देवी और छोटी पटन देवी मंदिर में पूजा की। वहीं प्रदेश की खुशहाली और तरक्की की कामना भी की। पटना में सांसद रविशंकर प्रसाद ने तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब में टेका मत्था। पीएम मोदी के 12 वर्ष के सफल कार्यकाल पर आशीर्वाद मांगा। पटना में पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने महाकाली मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। पीएम मोदी के दीर्घायु होने की कामना। मोतिहारी के बीजेपी कार्यालय में मीडिया संवाद आयोजित। सांसद राधा मोहन सिंह ने मीडिया को संबोधित किया। विकास के 12 वर्षों की सबसे बड़ी उपलब्धि बताया। खगड़िया के कर्पूरी सभागार में लगाया गया जनता दरबार। सदर के विधायक बबलू मंडल ने सुनी लोगों की समस्याएं। पटना में 10 सर्कुलर रोड खाली करने की तैयारी। 15 जून तक खाली करना है आवास। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने लालू परिवार पर साधा निशाना। कहा, उनको आवास दलित मंत्री को आवंटित होने से परेशानी। राबड़ी देवी का बड़ा दिल और कंगन दान कर सकती हैं तो आवास भी छोड़ सकती हैं। पुण्यतिथि पर बृज बिहारी प्रसाद को नमन। सीएम सम्राट चौधरी ने माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी। स्मृति संग्रहालय में कार्यक्रम हुआ। उपेंद्र कुशवाहा फिर चुने गए। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाची अधिकारी ने नाम का ऐलान किया। निर्विरोध हुआ निर्वाचन। माता देवड़ी के दरबार में सीएम हेमंत सोरेन, पत्नी कल्पना सोरेन संग मंदिर में पूजा अर्चना की। राज्य की खुशहाली और विकास की कामना। देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम पहुंचे केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ। गर्भगृह में पूजा की। देश की प्रगति और समृद्धि के लिए प्रार्थना की। धनबाद में कांग्रेस में फिर खुलकर दिखी नाराजगी। जिला अध्यक्ष के खिलाफ कैंडल मार्च। कांग्रेस बचाओ, जिला अध्यक्ष हटाओ के नारे। जामताड़ा में कांग्रेस की चुनावी तैयारी तेज। BLO 2 और कार्यकर्ताओं की बैठक। मतदाता सूची पुनरीक्षण पर प्रशिक्षण। इरफान अंसारी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए SIR को बताया राजनीतिक एजेंडा। SIR को लेकर JMM का राज्यव्यापी अभियान। मतदाता सूची पुनरीक्षण पर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण। मंत्री, सांसद और विधायक रहेंगे सम्मेलन में मौजूद। शेखपुरा के टाल क्षेत्र में अति पिछड़ा नेता ललन प्रसाद को JDU ने बनाया विधान परिषद का सदस्य और पहली बार शेखपुरा पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। धनबाद दौरे पर केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी हीरापुर हटिया के महावीर मंदिर और काली मंदिर में पूजा अर्चना की। कटिहार में कछुए की चाल से हो रहा नाले निर्माण। पिछले 2 साल से बुडकों की ओर से बन रहा नाला विकास धारा लोगों के लिए बनी परेशानी का सबब। खगड़िया में ठनका गिरने से मृत 5 लोगों के परिजनों को मिला मुआवजा। मृतकों के आश्रितों को सौंपा गया 4-4 लाख रुपए का चेक। पूर्णिया ने टीबी उन्मूलन कार्यक्रम में बिहार में हासिल किया दूसरा स्थान। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को सम्मानित किया गया। सिमडेगा में विश्व रक्तदाता दिवस पर निकाली गई जागरूकता रैली। सिविल सर्जन ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ANM ने रक्तदान के महत्व की जानकारी दी। भागलपुर में प्रसिद्ध चेती दुर्गा मंदिर का 8वां स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। भागलपुर में होने वाली श्रावणी मेले की तैयारी तेज। प्रशासन ने जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कोर कमेटी की बैठक की। आरा के रामपुर संदिया में हरिनाम कीर्तन और प्रवचन का आयोजन। बड़ी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। फ्रांस के दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी आज राष्ट्रपति मैक्रो से करेंगे मुलाकात। G7 समिट के दौरान 17 जून को ट्रंप के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। 16 महीने के बाद ट्रंप से मिलेंगे पीएम। दिल्ली के कालकाजी में एक रेस्टोरेंट में लगी भीषण आग। दमकल विभाग ने काफी कोशिशों के बाद आग पर काबू पाया। बुजुर्ग महिला को सुरक्षित निकाला गया बाहर। दिल्ली में सुरक्षा और ट्रैफिक सुधार के लिए दिल्ली पुलिस की नई गाइडलाइन जारी। LG तरनजीत सिंह संधू के निर्देश पर कमिश्नर ऑफ पुलिस ने जारी किया सर्कुलर। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से कल से शुरू होगी उड़ान। इंडिगो की पहली फ्लाइट लखनऊ से उड़ान भरकर पहुंचेगी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। तैयारियां पूरी। दिल्ली में 1 से 3.5% तक महंगी होगी बिजली। 400 यूनिट से ज्यादा खर्च करने पर आएगा बढ़ा हुआ बिल। अब हर महीने बिजली की दरों की होगी समीक्षा।
दिल्ली के नरेला में दिन दहाड़े 4 से 5 नकाबपोश बदमाशों ने व्यापारी पर लाठी डंडे से हमला किया। व्यापारी से करीब 1.5 से 2 लाख रुपए की लूट की गई। पशु संरक्षण कानूनों को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन। पशु प्रेमी और सामाजिक संगठन ने प्रदर्शन किया। पशु क्रूरता के मामले में सख्त कानून बनाने की मांग। नोएडा में महामाया फ्लाईओवर के पास डिवाइडर से टकराकर पलटी बस। हादसे में कई लोग हुए घायल। ग्रेटर नोएडा के इकोटेक 1 थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। यहां पर प्रतिबंधित ड्रग्स के साथ में 2 नाइजीरियाई नागरिक गिरफ्तार। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ होंगे अगले सेना प्रमुख। सरकार ने किया ऐलान। जनरल उपेंद्र द्विवेदी की जगह लेंगे। सेठ 2 महीने पहले ही बने थे सेना उप प्रमुख।